हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेखा का अंतःकरण रूप। इसमें क्या होता है कि एक रेखा दी हुई होती है हमें, जो कुछ इस प्रकार होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसको हमें अंतःकरण रूप में बदलना पड़ता है। यानी कि यदि हमें इस प्रकार की कोई रेखा दी जाए तो इसको हम अंतःकरण रूप में कैसे बदलते हैं। अंतःकरण रूप हमारा क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें हम इसको बदलने के लिए, अंतःकरण रूप में बदलने के लिए हम इसका पक्षांतरण करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई और सी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। अब अंतःकरण रूप में बदलने के लिए पूरे समीकरण में हम सी से डिवाइड करेंगे। माइनस सी से डिवाइड करने के बाद हम इसको कुछ इस प्रकार चेंज कर देंगे, और ये हमारे पास x और y पर काटे गए अंतःकरण हो जाएंगे। और यदि रेखा हमारे पास कुछ इस प्रकार की दी जाती है तो इसमें क्या होता है कि अंतःकरण 0 0 होता है, और इसका कारण है कि जो रेखा हमारे पास करेगी वो मूल बिंदु से गुजरेगी। इस प्रकार इस पर एक नमूना दिया हुआ है जो कुछ इस प्रकार है। इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसको हम इसकी सबसे पहले स्लोप ज्ञात करनी है। स्लोप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस रूप में इस समीकरण को बनाएंगे। कौन सी इक्वेशन को, इस समीकरण को बनाएंगे इस रूप में। तो इसको बनाने पर 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 हो गया, और y निकालेंगे तो 3/4x और 5/2 निकल जाएगा। तो इसमें हमारी स्लोप, इससे तुलना, इन दोनों समीकरणों से, इससे और इससे तुलना करने से हम इसका स्लोप याद कर सकते हैं। और स्लोप हम अनेक टाइप से निकाल सकते हैं, जैसे अवकलन करने पर भी स्लोप ज्ञात हो सकता है। जैसे y dy अपॉन dx हमारा क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। तो उसको इस प्रकार भी हम याद कर सकते हैं। और हम अब इसका क्या करेंगे, अंतःकरण रूप निकालेंगे। कौन सी इक्वेशन का, 3x माइनस 4y प्लस 10 का अंतःकरण रूप निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार ही हो जाएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन के समान हो जाएगा। एंड हम नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला देखते हैं हम कि नॉर्मल फॉर्म, कोई भी रेखा हमारे पास इस प्रकार दी जाती है। कोई भी रेखा यदि हमें इस प्रकार मिल जाए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में मिल जाए, तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदलते हैं। तो हमारे नॉर्मल फॉर्म बदलने के लिए हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म क्या आती है रेखा की, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। जो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के समान है, तो उसके अक्ष वाई एंड सी गुणांकों की तुलना करने पर हम पाते हैं ए अपॉन कोस ओमेगा बी अपॉन साइन ओमेगा माइनस सी अपॉन पी। तो इसको करने पर यहाँ से हम कोस ओमेगा साइन ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, और जब दोनों का वर्ग करते हैं तो हमें पी की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। और पी की वैल्यू इसमें रखकर कोस ओमेगा और इसमें रखकर साइन ओमेगा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। और इस प्रकार हम लंबवत रूप ज्ञात कर लेते हैं, जो हमारे पास कुछ इस प्रकार का होता है। नमूना इस प्रकार होता है इसका कि एक इक्वेशन है √3x प्लस वाई माइनस 8। तो हमें क्या याद करना पड़ेगा, इसको हम समीकरण को इस प्रकार बनाने के लिए हमें a और b का स्क्वायर वर्ग रूट लेना पड़ेगा। तो हमारे पास इसका वर्ग रूट स्क्वायर 2 आ जाएगा, और इक्वेशन 2 को पूरे समीकरण से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास √3/2 y/2 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अक्स ए बराबर हमारे पास क्या हो गया, कोस ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 30 मिल जाएगी। और इस इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू याद कर ली हमने, और पी की वैल्यू जो क्या थी, एक लंबवत दूरी, मूल बिंदु से रेखा पर डाली गई लंबवत दूरी है। इस प्रकार नेक्स्ट चलते हैं कि एक नमूना और है जिसमें एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस √3y माइनस 10। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि अंतःकरण रूप में चेंज करेंगे। इंटरसेप्ट रूप में चेंज करने पर हम इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार बनाएंगे, जो हमारे पास किस प्रकार बनेगी, 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करने पर हमें अंतःकरण x का अंतःकरण और y का अंतःकरण यहाँ मिल जाता है, और हम अंतःकरण निकाल के डिफाइन कर देते हैं। सेकंड, हम
इसी इक्वेशन का नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं। कौन सी? इस इक्वेशन का इक्वेशन कौन सी? x+√y−10। इसी इक्वेशन का जब नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं तो इसमें a b c की वैल्यू निकालते हैं और √a² यानी कि हमें कुछ नहीं करना। इस इक्वेशन में एक एक गुणांक कितना है? इस इक्वेशन में एक का गुणांक कितना है? 1। इसमें y का गुणांक √3, दोनों का वर्ग करके हम a की वैल्यू निकालते हैं और समीकरण से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार होता है। और हम जानते हैं कि cos ω/2 ओमेगा बराबर हमारे पास थीटा की वैल्यू 60 आ जाती है। और हम इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख देते हैं, जो हमारा नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा रेखा फर्स्ट का। नेक्स्ट हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं जिसको आप प्रैक्टिस करने के लिए है। इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना कि क्या होता है। यह टॉपिक इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट। सो अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में आगे की चर्चा करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कौन सा है वो? परवलय, दीर्घवृत्त, इलिप्स, यानी कि सरल रेखा के बाद जो आने वाला त्रिविम ज्यामिति, वो स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो से क्या होता है कि आपके नोट्स भी तैयार हो जाते हैं, साथ साथ पढ़ना भी हो जाता है। और इसी तरह वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, एंड अच्छा लगे तो शेयर भी करना। ओके, थैंक यू।